नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन बात करेंगे वो दिशा के बारे में बात करेंगे। दिशा के बारे में बात करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इसके साथ सब्सक्राइब के सामने दिए गए घंटे के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दिशा में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले अपने पास मैनुअली 4 दिशा होती है। तो इसमें ये उत्तर होगी और ये क्या होगी, दक्षिण होगी। ये पूर्व होगी और ये जो है ये क्या होगी, पश्चिम होगी। तो मैनुअली 4 दिशा होती है। उत्तर की दिशा ऊपर की तरफ होती है, नीचे दक्षिण की तरफ, ये पूर्व और ये पश्चिम। अभी 4 इनकी सह दिशा होती है, 4 इनके बीच की दिशा होती है। तो ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व, इसी तरीके से दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, और इसी तरीके से उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से 4 मुख्य रूप से दिशा होगी, 4 इनकी सह दिशा होगी। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से दिशा कितनी होती है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और काफी बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो पूर्ण रूप से दिशा 10 होती है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक आकाश होता है, ऊपर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, आकाश, और नीचे जो होता है वो क्या होता है, पाताल। तो इस तरीके से एक आकाश और एक क्या हो गया, पाताल। तो इस तरीके से टोटली अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि पूर्ण रूप से दिशा कितनी होती है तो कितनी होगी, 10। फिर इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि एक तो इस प्रकार से ये रोटेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रोटेशन होता है, इस रोटेशन को अपन बोलते हैं दक्षिणावर्त। इस घुमाव को अपन बोलते हैं दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन। एक दूसरा जो रोटेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। इसके अगर अंदर से भी अपन लेते हैं तो इस प्रकार से ये जो रोटेशन होता है इसको अपन बोलते हैं वामावर्त या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो दोस्तों एक तो वामावर्त हो गया और एक दक्षिणावर्त। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें खेल रहता है दाएं बाएं का दिशा में। तो दाएं बाएं के लिए मैं आप लोगों को एक सीधी सी बात बता दूं कि एक जिस दिशा में अपने को दाएं चाहिए बाएं चाहिए तो घड़ी की सुई बना लो, जैसे यहां पे चाहिए अपने को। तो इसका मतलब ये घड़ी की सुई होगी और ये घड़ी की सुई जिस दिशा में जाएगी उस दिशा में जो होगा वो दायां होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब दक्षिणावर्त की तरफ जो है वो क्या होता है, दाएं। और जिस दिशा में घड़ी की सुई नहीं जाएगी वो बायां होगा। मेरे कहने का मतलब वामावर्त जो है उसकी तरफ क्या होगा, बाएं। और आप लोग देख भी सकते हो दक्षिणावर्त की तरफ दायां, तो इन सब में दक्षिणावर्त की तरफ ये दायां हो गए, और वामावर्त की तरफ जो है वो बायां है। तो ये बायां यहां पे हो गया, यहां पे भी बायां हो गया, यहां पे भी बायां हो गया, ये बायां हो गए, ये भी बायां हो गया, ये भी बायां हो गए, और ये भी बायां हो गया, ये भी क्या हो गया, बायां। तो सीधी सी बात है, दक्षिणावर्त की तरफ दायां और वामावर्त की तरफ क्या हो गया, बायां। और इसमें एक बात और ध्यान में रखने लायक है कि घड़ी की सुई जिस तरफ जाए वो तो दायां और नहीं जाए वो बायां। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता रहा हूं, और वो जो बात है वो बात क्या है, ये तो दिशा के बारे में बेसिक ज्ञान है। अब वो जो बात है वो बात ये है कि एक व्यक्ति जिसका मुंह उत्तर दिशा में, एक व्यक्ति जिसका मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो ये एक आदमी है, इसका मुंह कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में। इसको पहले बाएं घुमाया जाता है। किस तरफ घुमाया जाता है, बाएं। तो दोस्तों ये बाएं घुमा दिया इसको इस तरफ, फिर उसके बाद में इसको दाएं घुमाया जाता है। तो ये दाएं घुमा दिया ऊपर की तरफ। तो मेरे कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को पहले बाएं घुमाया जाए फिर दाएं घुमाया जाए तो इसका मतलब उस व्यक्ति के मुंह की दिशा सेम रहती है, यानी कि बाएं से क्या कट जाता है, दाएं। और इसका उदाहरण आप लेके भी देख सकते हैं कि आपके किसी आदमी ने थप्पड़ मारा और आप उसके अगर वापस मार देते हो
तो इसका हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वही कहानी यहाँ पे होगी कि बाएं से क्या कट जाता है दाएं, तो जहां पे भी बायां और दाएं साथ मिले तो बाएं से दाएं काट दो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट क्या है, इसी आदमी का मुंह उत्तर दिशा में है, पहले इसको बाएं घुमाया एक बार, फिर पुनः इसको बाएं घुमाया दूसरी बार, तो पुनः इसको बाएं दूसरी बार घुमाया, तो यही चीज आप दाएं में ले सकते हो, पहले दाएं और दोबारा से दाएं, तो एक दायां और दोबारा से क्या हो गया दायां। तो यदि किसी व्यक्ति को लगातार 2 बार बाएं या फिर लगातार 2 बार दाएं घुमाते हो तो उस व्यक्ति के मुंह की दिशा पहले की दिशा की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, यानी कि एंटी हो जाएगी। यानी कि पहले पूर्व में जिस आदमी का मुंह था ना, अब उसका किस तरफ हो जाएगा, पश्चिम में, और पहले जिस आदमी का मुंह पश्चिम में था अब उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, पूर्व में। इसी तरीके से पहले अगर किसी आदमी का मुंह उत्तर में था तो अब उस आदमी का मुंह दक्षिण हो जाएगा, और पहले किसी आदमी का मुंह दक्षिण में था तो अब उस आदमी का मुंह किस तरफ हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। दूसरी बात होगी। अब तीसरे नंबर की बात जो है वो तीसरे नंबर की बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार 3 बार बाएं, ऊपर देख सकते हैं इस तीसरे नंबर की बात को, कि अगर किसी व्यक्ति को लगातार 3 बार बाएं, यानी कि एक बार बायां, दूसरी बार बायां और तीसरी बार बायां, तो बायां बायां और बायां, तो यदि किसी व्यक्ति को लगातार 3 बार बाएं घुमाया जाए तो वो 3 बार का बायां 1 बार के दाएं के बराबर है। जैसे देख सकते हो बायां बायां और बायां वो बराबर किसके है, दाएं के। और आप घुमा के देख सकते हो कि जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बार बाएं घूमा, दूसरी बार बाएं घूमा, तीसरी बार बाएं घूमा, तो 3 बार बाएं घूमने की बजाय मैं अगर एक बार दाएं घूम जाऊं तो वो भी सफिशिएंट है। इसी तरीके से 3 बार का दायां 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 और दायां, तो 3 बार का दायां 1 बार के किसके बराबर है, बाएं। तो मेरे कहने का मतलब 3 बार का बायां 1 बार के दाएं के बराबर है, और 3 बार का दायां 1 बार के किसके बराबर है, बाएं। इसके बाद आगे मैं बताऊं आपको, अगर किसी व्यक्ति को लगातार 4 बार, ये जैसे उत्तर में हूं तो ये बायां और ये बायां और ये बायां, तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को लगातार 4 बार बाएं, जैसे बायां 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 और बायां, तो लगातार 4 बार बाएं घुमा दिया जाए तो भी उस व्यक्ति के मुंह की दिशा पहले की दिशा में रहेगी, या फिर लगातार 4 बार दाएं घुमा दिया जाए तो भी उस व्यक्ति के मुंह की दिशा पहले की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोग देख भी सकते हो कि एक बार बाएं, दूसरी बार बाएं, तीसरी बार बाएं और चौथी बार बाएं, तो लगातार 4 बार बाएं में वही दिशा होगी, या लगातार 4 बार दाएं घुमा दिया जाए तो भी वही दिशा होगी। तो यहां में मैंने आप लोगों को 4 बातें बताई। पहली बार बाएं से दाएं करते हैं, दूसरी बार लगातार 2 बार बाएं या लगातार 2 बार दाएं घुमा दिया जाए तो पहले की दिशा के विपरीत दिशा में हो जाएगा। तीसरी बार 3 बार का बायां 1 बार के दाएं बराबर है, और 3 बार का दाएं 1 बार के बाएं बराबर है। और चौथी बात, अगर किसी व्यक्ति को लगातार 4 बार बाएं या लगातार 4 बार दाएं घुमा दिया जाए तो उस व्यक्ति के मुंह की दिशा उसी दिशा में हो जाएगी जिस दिशा में पहले थी। इस प्रकार दिशा के टॉपिक का अगला वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका सदैव प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें।